अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज मी हिना नियाजी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। कव्वाली इस खित्ते की पसंदीदा तरीन सिन्फ़े मौसीकी है और जब हम मुल्क की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो हमारे मुल्क में अगर हम कव्वाली का जिक्र करें तो राजधानी की हैसियत हासिल है। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो वर्ल्ड फेमस कव्वाल हैं, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं और जब हम इनके घराने का जिक्र करते हैं तो बहुत बड़े घराने से इनका ताल्लुक है जिनकी कंट्रीब्यूशन गैर मामूली है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं शेर मियां दाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। बिल्कुल ठीक, आप प्लीज तशरीफ रखिए। अच्छा, आपसे पहले ना वैसे स्मार्ट कवालों का रवाज नहीं था, तो ये ट्रेंड सेटर आप हैं इसमें कि आप आए हैं तो ये स्मार्ट कवाल अब आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं, क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन होता है मुझसे। नहीं, कवाली के अलावा क्या जिम्नास्टिक भी करते हैं? नहीं, ध्यान से खाना खाने से इंसान की तो सेहत अच्छी रहती है। फिर आपकी वॉक है जो मैं अल्लाह के हुक्म से सुबह जब भी उठता हूँ तो सबसे पहले अपने जॉगर्स ढूंढता हूँ किधर है। अच्छा, हाँ जी, उसके बाद वॉक होती है, वॉक के बाद फिर यानी डाइट पे कंट्रोल है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो डाइट पे आपने कहा कंट्रोल है, आई एम श्योर आप अच्छा साफ सुथरा खाते होंगे, तो हमारे साथ भी वो मेन्यू शेयर करें। क्या चीज़ें खाना आपको पसंद है और क्या अक्सर आप खाते हैं? ज़्यादा जो चीज़ें कोलेस्ट्रॉल पैदा करती हैं उससे इज्तनाब करते हैं। बस। अच्छा, नहीं तो वैसे सब्जियां खाते हैं? सब्जी, दाल, सब्जी, चिकन, मछली, मटन, लेकिन ये नहीं वो ज़्यादा इतना घी चढ़ा हुआ है। अच्छा, और तो पराठे, देसी घी की चूरी, ये चीज़ें नहीं खाते? खत्म खत्म। जी, खत्म। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब हम कवाली का जिक्र करते हैं ना तो आजकल बामे अरूज पर है। हम ढाबों से लेकर जब देखते हैं मेहंदी के फंक्शंस जो है ना वो इनकम्प्लीट हैं कवाली के बगैर। तो कभी सोचा था कि जदीद दौर में भी ये कवाली जो है इतनी पॉपुलर हो जाएगी? मैं आपको बताता हूँ कि कवाली जो है ना, इस समा इसको दुआ है ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह सरकार। मैं बहुत खुश होता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हर जगह कवाली सुनी जा रही है। अच्छा, इसमें हैप्पीनेस ये भी है कि तो चलो फाइनेंशियली तौर पे सब कवाल भाइयों को फ़ायदा हो रहा है जी। अच्छा, और फिर आपको सुनने में अच्छा कलाम मिल रहा है। अब तो इवेंट का पूरा एक दिन जो कवाली पे होता है, हाँ जिस तरह मेहंदी का छपता था ना, बिल्कुल कार्ड छपता था, तो कवाली नाइट का छपता और बकायदा उसका नाम होता है, भी वो कवाल आ रहा है। हाँ जी। अब लोग मेहंदी स्किप कर देते हैं लेकिन कवाली नाइट नहीं छोड़ते। अब ये है कि कवाल भी माशाल्लाह खुशहाल हो गए हैं, खुशहाल भी हो गए और सॉन्ग्स भी याद करने लगे क्योंकि आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है। हाँ जी। तो वो कहते हैं वो चीज़ सुना दो। हाँ। अच्छा, वो फिल्मी को गाना भी होता है। हाँ। तो कवाल गा देता है, उसको पता होता है कि यार मैं ये गाऊंगा तो मेरी ऑनर मिलेगी। हाँ, मेरा प्रोग्राम अच्छा होगा। अच्छा, ये जो आपने बात की खुशहाली का आप जिक्र कर रहे हैं, सोशल मीडिया का भी जिक्र कर रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं नजराने बड़े हो रहे होते हैं। हाँ जी। और लोग डॉलर्स की बारिशें कर रहे होते हैं। जी जी। अभी तक सबसे ज्यादा कवाली के इवेंट में कितना नजराना हुआ सबसे ज्यादा? अभी पाकिस्तान में 50 से ऊपर भी हुआ। अच्छा। हाँ जी, करोड़ तक भी हुआ। अरे वाह। हाँ, करोड़ तक किसकी शादी पे हुआ? ये इस्लामाबाद में शादी। इस्लामाबाद में। अच्छा, मैंने सुने अब तो कवाल हजरात ने घरों में वो पैसे काउंट करने वाली जो मशीन होती है वो रख लिया है। इस बात में कोई सदाकत है? बहुत अच्छे, रखी हुई। क्या आपने रखी भी है? नहीं, मैं तो नहीं रख सकता क्योंकि जो हमारे साथ जो कैश चुकनाइजर जो हैं मैं आपको बात बताता हूँ। एक दिन मुझे किसी ने कहा जी ये पैसे ना ये एंटी करते हैं। हाँ। तो आप प्लीज बैठ के इस अकाउंट करवाया करें जी। मैंने कहा अच्छा, आज मैं देखता हूँ कौन उठाता है। अच्छा। अब मैं बैठ गया तो काफ़ी पैसे थे, तो जब वो गिनने लगे तो मुझे नींद आनी शुरू हो गई। तो जब मैं से ना रहा गया, मैं कहा गल सुनो काका, मैं सोने लगा, मेरा अंदाज़ा गलत ना कर दे। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आपको कोई शादी के लिए किसी भी इवेंट के लिए बुक करना चाह रहा है कि आप जी आएँ ये कवाली का इवेंट करें, तो कितने पहले आपसे डेट लेनी पड़ती है? कम से कम 1 महीना पहले तो करवाएं। 1 महीना पहले, वरना 2 महीने पहले करवा लें तो और अच्छा है।
बल्कि अब तो ये आलम हो गया कि हम डरते बुक नहीं करते। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। एक बंदा 4 महीने पहले बुकिंग करवा गया है, एग्जैक्टली तो सीजन आ गया है तो पैसा ज्यादा आने वाला है, आने वाला तो है। फिर हम कहते हैं यार तुम आराम से 1 महीना पहले ही एक आओ। महीना पहले ही कराना। हाँ। अच्छा, एक आम आदमी आपको कवाली के फंक्शन पे बुला सकता है? क्योंकि हमने सुना है आपका बजट बहुत ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। मैं बताता हूँ, बजट इसलिए ज़्यादा हो गया कि पहले कव्वाली में सिर्फ और सिर्फ 2 हारमोनियम और एक तबला होता था। हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है, अब पूरे म्यूजिशियन होते हैं जिसमें बेस गिटार शामिल है, जिसमें कीबोर्ड शामिल है, जिसमें R8, जिसमें ड्रम है, अब तो सेक्सोफोन भी है हमारे, यानी वो सारा कुछ, और फिर साउंड ऐसे ऐसे क्वालिटी के आ गए हैं और इतनी बड़ी फिर टीम है ठीक ऑब्वियसली। है, अब आप लाइनरे जो साउंड है वो 2-2 लाख का तो वो ही रेंट ही होता है रात का। ठीक है, क्योंकि साउंड पे तो सारी गेम होती है, तो इसलिए जितना मतलब गरीब बंदा नहीं आपको बुक कर सकता। नहीं, गरीब बंदा आजकल को गरीब है ही नहीं शादियों वाला। तो आप कुछ सुना दे हमें प्लीज। अच्छा जी, बिल्कुल। हारमोनियम दे दीजिए प्लीज। अक्ल को सोगवार देते हैं, इश्क को रोग मार देते हैं। आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, बेवफा लोग मार देते हैं। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। क्या बात है! क्या बात है! अच्छा खान साहब, कभी ऐसे भी हुआ कि कोई फैन आपको पकड़ के ले गया हो कि आज रोटी आपने मेरी तरफ से खानी है, आज रोटी मेरे वालों खानी है, अगे जो तुसी गए हो पता चला हो मसर चावल पके पहले पूछ लीजिए की पकाया। अच्छा सर, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कॉमन नॉनसेंस। थोड़ा सा आपने अपने सेंसेस से बाहर होके सोचना है, लेकिन कॉमन सेंस इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, उर्दू में रे के बाद क्या आता है? दाल। आए अल्लाह जी, कैसा जवाब दिया! मैंने कहा रे के बाद कहेंगे अड़े आता है। अच्छा, मैं सही रहा। ओके यार जबरदस्त जबरदस्त। वो कौन सी की है जो किसी ताले को नहीं लगती? ये लफ्ज है की, हाँ है ना? हाँ, जो उर्दू में की कहते हैं। हाँ, क्या होना चाहिए? तो आपके प्रोफेशन से बहुत ज्यादा उसका ताल्लुक है। अब सोचें की किसके एंड में आता है? मौसीकी। पाकिस्तानी सियासतदानों के बड़े ठाठ होते हैं, ऐसा कौन सा ठाठ है जो सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी के पास है? भैरवी ठाठ। नहीं। ठाठ पे जरा गौर रखिए। दरबारी। नहीं, नहीं, वो सिर्फ एक्सक्लूसिव जरदारी साहब के पास है। हाँ, बिलावल। भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी घर का खर्चा उठा कर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, जमा बिजली का बिल करा कर तो देखो। वाह 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 वाह।
तुम्हें दिल लगी दिल लगी 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 दिल लगी लगी तुम्हें दिल लगी तुम्हें दिल लगी खान साहब कवाली के मीर जाफर मीर सादिक आ गए। हेलो मैं सदके जाए ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ ਆਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾ ਮੀਰ ਜਾਫਰ ਤੇ ਮੀਰ ਸਾਦਕ ਹੀ कहता ਮਰੇ ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕਵਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਲਾਂ ਦੇ उमर अकमल ते कामरान अकमल होए हैं। वैसे और भी भाइयों की जोड़ियां खेल में मशहूर हैं, आपने ये कामरान अकमल और उमर अकमल का नाम क्यों लिया है? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੇਡ ਰਹੇ जी बिल्कुल सही कह रहे ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ हैं जी। अच्छा ये बताएं आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ, ਹੋਰ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। मैं क्या खान साहब ਜੀ ਜੀ इस प्रोग्राम ਦਾ ਬਜਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਅੱਛਾ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪੈਂਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ अरे, क्या? ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਓਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਰੀਏ? ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਾ, ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਤੋਂ ਬਚਾਏ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਬਣਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤਾਈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਹਾਏ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਨਲੈਕੀ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਕਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਰੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। आपके दरवाजे पे दस्तक देंगे भी नहीं। ਆਖਰ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਲੱਗੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜਾ ਬੂਜਾ ਵਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਜੀ ਇਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਖੇੜਾ ਭਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੱਕੀ ਕੁੜਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਉਹ ਲੱਕੀ ਕੁੜਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਰ ਉਹ ਲੱਕੀ ਕੁੜਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਉਹ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣਗੇ की ਨਾ। करेंगे? ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼। ये लुश लुश क्या होता है? ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਬੱਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ हाँ ਔਰ ओके। ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ You ਹੁਸ਼ ਹੁਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਮੇ ਦਿਲ ਲਗੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਨੀ ਪੜੇਗੀ। ताली में दम है, ताली में दम है। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਵਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਚ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਹੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਓ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਮੇ ਦਿਲ ਲਗੀ। सादिया जी, जितने भी सीनियर लोग अब काम कर रहे हैं वो माजी को याद करते हैं जब मयार का जिक्र होता है और कहते हैं बहुत अच्छा मयारी काम हुआ करता था। तब पेमेंट्स की जब भी बात होती है वो कहते हैं हम अब ज़्यादा खुश हैं। आप क्या कहेंगी इस तब्दीली के हवाले से? जिस हिसाब से इस वक्त पेमेंट शेड्यूल है तो इनको तो सोचना चाहिए, जिम्मेदारी बढ़ गई ना। हमारे दौर में तो पैसे बहुत कम थे जी, बट काम बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त पैसे में बरकत थी। हम लाखों में कमाते थे, अभी करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब जिम्मेदारी इनके ऊपर ज़्यादा है कि अपना पूरा स्क्रिप्ट पढ़ें, अपने करेक्टर्स को समझें। तो बिल्कुल हमारे बड़े सही कहते थे, लेकिन हमारे वक्त में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो थी टाइम की पाबंदी, जो अब नहीं दिखती। सर में दर्द है, 2 सेट कैंसिल है, क्योंकि ये तो मैं सुनती रहती हूँ ना अपने सुनती घर रहती के अंदर, तो है। मुझे पता चलता है। अक्सर सीनियर्स आते हैं वो ये बताते हैं कि अब वो अदब नहीं है जो हम अदब। अपने हमारे seniors का टेंट्रम्स किया। क्या होने थे, हम तो कभी किसी सीनियर के आगे इस तरह पाँव नहीं रख सकते थे। अच्छा। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक रिहर्सल कर रही थी, कुर्बान अंकल बैठे थे, काजिम साहब ने इतनी जोर का मेरे पाँव पे आके स्क्रिप्ट मारा, करे देखो तो सही सामने बैठा कौन है। मैं तो यूं ही होके बैठ गई आगे होके। अच्छा। तो ये तहजीब आपको बड़े सिखाते हैं। तो अब आज का प्रोड्यूसर या आज का डायरेक्टर ही अगर खुद तहजीब नहीं जानता तो वो क्या सिखाएगा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वी आर सो लकी कि आप मैं भी परसों तरसों ही, मैं कुछ दिन पहले अपने ड्रामों की एक लिस्ट बना रही थी ऐसी जनरली मैंने देखा कि मैंने डॉक्टर डेनिस आइजक का स्क्रिप्ट किया हुआ है,
मैंने अय्यूब खाबर साहब का लिखा हुआ भी और उनके साथ एज डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। मैंने यावर हया साहब के साथ काम किया, मैंने एस सुलेमान साहब के साथ काम किया, अनवर मकसूद साहब का लिखा हुआ ड्रामा किया हुआ है, राना शेख के साथ उमराव जान किया हुआ है, जहरा निगाह का लिखा हुआ ड्रामा है। तो आप देखें अदब कहाँ कहाँ से हमें मिला। ये चीज़ें आप देखें ना, काजिम पाशा साहब जो मेरे पहले डायरेक्टर, मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती इस बात को, हैदर इमाम रिजवी साहब। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिल के जो इतना इन लोगों का वो था कि इन्होंने कभी हमें एक बदलने नहीं दिया, बदतमीज होने नहीं दिया। तो ये बिल्कुल सही शिकवा है हमारे बड़ों का कि उस वक्त तहजीब थी, अब पैसे। लेकिन अगेन वही वाली बात है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, खोना तो पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिंदगी में कोई रिग्रेट ऐसा कि आज भी आप सोचती हैं तो आपको होता है उस चीज़ का रिग्रेट कि यार ये ऐसे नहीं ऐसे हो जाता? किसी का अगर और किसी का काश तो रह ही जाता है। अरे वाह 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 वाह। और अगर ये अगर और काश ना रहे तो हमें उसकी पहचान ना हो। ये अगर और काश रहना बड़ा ज़रूरी है। मैं कहूँ मेरी ज़िंदगी बहुत मुकम्मल है तो फिर मैंने उसको पहचाना ही नहीं। वो आपको रुलाता है इसलिए कि अपने करीब करता है, वो आपको हंसाता है इसलिए कि आपको कदर हो जाए कि ये चीज़ें क्या हैं। वो आपको दो वक्त भूखा ही इसलिए रखता है कि आपको खाने की कदर हो जाए, है ना। वरना तो अगर आपको हर चीज़ मिलती रहे तो आपको कदर नहीं रहती। तो ये भी उस रब करीम का बहुत करम होता है उन लोगों के ऊपर जो उनको इन वक्तों से भी गुजारता है और अपने करीब कर लेता है। लेकिन कोई ऐसा मोमेंट जब जिसको सोच के कोई ना कोई रिग्रेट होता हो? रिग्रेट तो मेरी लाइफ में नहीं है, शुक्र खुदा का नहीं है। शुक्र है कोई रिग्रेट नहीं है। बिल्कुल आप चाहते हैं कि वो ऐसे नहीं, वो बेहतर हो सकता था, इस चीज को मैं ऐसे कर लेती तो ज्यादा बेहतर हो जाता? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आई एम वेरी कंपोज्ड ऑलवेज हमेशा से। जिसको माँ बाप ये कह के चले जाते हुए कि हम तुमसे राजी गए, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी कि मेरी माँ मेरे हाथों में गई और उन्होंने मेरा मुंह चूम के कहा था हम तुमसे राजी गए। मेरा बाप मेरे हाथों में गया और उसने कहा था हम तुमसे राजी गए। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो खुद माँ है, वो 70 माओं से ज़्यादा चाहता है। तो जब आपके माँ बाप कह रहे हैं, और सादिया का मतलब है अल्लाह की हिमायत याफ्ता, तो मैं कहती हूँ कि मालिक तूने, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मेरी दादी ने रखा था। अच्छा, बड़ा सोच समझ के रखा, उसका करम था। अच्छा, आपने माँ का जिक्र किया, एक बहुत खूबसूरत हस्ती है माँ, और बेटी का जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है अपनी माँ के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है। आपने बताया कि वो जाते वक्त आपसे राज़ी थी, क्या वो मोमेंट था और कितना मुश्किल होता है उससे फिर उस ट्रॉमा से निकलना? 26 सफ़र को उनकी डेथ हुई थी और मैं शो कर आई थी उन दिनों में। एक मॉर्निंग शो स्टार्ट मैंने किया था, 2012 की बात है। 12 दिन बाद तो मेरी शादी थी, मैंने माइयों बैठना था। कट इट शॉर्ट, जब मैं घर आई हूँ तो एसी वाले वो मेरे घर से एसी लगा के इधर आए हुए थे, क्योंकि हमारी अम्मी का एक असूल था कि कोई भी काम करने वाला है खाना खाए बगैर नहीं भेजना। तो आलू बैंगन की सब्जी बनी थी और वो गरम गरम रोटी डाली थी। तो मैं मेकअप शेकअप उतार के अंदर गई तो वो कह लगी तुम भी जल्दी, नानू कहती थी मुझे प्यार से, नानू जल्दी से आ जाओ, हमने रोटी डाल दी है। वो मैं कहा मैं मेकअप तो उतार दूँ, अरे छोड़ो मेकअप उतार लेना, तुम ऐसे ही आ जाओ जल्दी से। मैं यूँ मुड़ी हूँ, अम्मी अंदर गई हैं, इन पापा ने मुझे आवाज़ दी है, अम्मी यूँ किचन में, अगर आपने क्रीक विस्टा देखो तो किचन में यूँ मुड़ी है और वहीं वो हल्का सा यूँ हुई है। और मुझे ना उससे पहले, वो एक रात पहले मुझे बड़े गौर से देखे जा रही थी। तो मैंने कहा अम्मी क्या देख रही? कह रही पता नहीं, बस हम नहीं रह पाएंगे तुम्हारे बगैर, हम नहीं रह पाएंगे बेटा, तुम्हें रुखसत नहीं कर पाएंगे। वो गिरी हैं बिल्कुल मेरे हाथ पे, मैं उनको पकड़ के लेकर आई हूँ, सोफे पे लिटाया है एंड उनको किया है। और उसके बाद उन्होंने पापा की तरफ देखा और उन्होंने कहा नादे अली पढ़ी है और सलाम किया मौला को, और उन्होंने कहा हमारा वक्त आ गया करीब, हम जा रहे, हमारे आका लेने आ गए। और मेरे सर मुंह पे हाथ रखे कहा हम तुमसे बहुत राज़ी हैं और हमें माफ़ कर दे। एजी कहती थी हमारे पापा को, और वो डियर कहते थे। एंड शी डाइड खुली आंखों के साथ। एंड सडनली हुआ था ये सब कुछ। मेरी आईसाइट उस दिन ऐसी हो गई थी कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा। वो शौक था मेरे लिए ऐसा, मैं अपनी वालदा को रो ही नहीं सकी कभी। मैं बाकायदा ब्लाइंड हो गई थी, बाकायदा मुझे कुछ नहीं दिखा।
मैंने अम्मी का लास्ट चेहरा नहीं देखा, मुझे अम्मी याद नहीं कि कफन में अम्मी कैसी लग रही थी। तो उसके बाद हम भागे हॉस्पिटल, ब्ला ब्ला, जहर लगता है मुझे। हॉस्पिटल वालों को मैं कहना चाहूँगी, खुदा के वास्ते जिसकी यहाँ डेथ होती है वो कहीं नहीं भागेगा, वो आपकी चादर के भी पैसे दे देगा, वो आपकी एम्बुलेंस के भी पैसे दे देगा। लेकिन जो आप लोग चीखे मार मार के चादर और एम्बुलेंस और इसके पैसे मांग रहे होते हैं, आपको आइडिया नहीं होता वो बंदा किस तकलीफ से गुजर रहा है। तो यस ऑफ कोर्स मैंने दुआओं में अपनी बेटी से लिए मांगी थी, क्योंकि मैंने चाहा था वो मेरी जैसी बेटी हो, जैसी मैं अपने वालिदैन की बेटी थी। तो ये एक वाहिद तकलीफ़ है। कहते हैं ना, दुनिया की सारी तकलीफ़ें आप बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन माँ की कब्र से उठना सबसे बड़ी तकलीफ है। और मैं अम्मी को अब भी नहीं रोती, मैं रोना चाहती भी नहीं। वो है मेरे इर्द गिर्द है, मेरे करीब रहती हैं, करती हैं, मैं फील करती हूँ। और अब तो AI का दौर है। हाँ। मेरी भतीजी ने भी मुझे तस्वीरें बना के भेजी जिसमें मीरब को उन्होंने गले लगाया हुआ है। तो मैं उस सुबह बहुत रोई वो देख के कि फाइनली अम्मी ने मीरब को गले लगाया और उसको प्यार किया। तो मुझे हमेशा ये होता था कि जब बच्चे घर आते थे भाई वगैरह के, तो अम्मी कभी आइसक्रीम बना रही हैं, कभी नूडल्स बना रही हैं, उनकी फरमाइशें। तो जो सबसे उनकी लाडली थी और उसकी औलाद हुई, तो कोई उसको वेलकम करने वाला नहीं था। पापा भी उनके 3 साल बाद चले गए, तो मीरा बहुत छोटी थी, तो वो फील नहीं ले सकी। और बहुत शुरू में हमारे लिए टफ रहा जब मीरा बड़ी हो रही थी कि सबके दादा दादी होते, ना मेरे दादा दादी है ना मेरे नाना नानी। वाई मी। तो मैं उसे हमेशा गले लगा के कहती थी, मेरी बहुत सारों की मम्मा नहीं होती ना, आपकी मम्मा तो है ना। मैं कहा, मुझे देखे मेरी मम्मा नहीं है, आपकी मम्मा तो है ना। तो ऑफ कोर्स माँ तो उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है। बिल्कुल, बहुत कमी महसूस होती होगी। और हर मोड़ पे मुझे लगता है कोई ऐसा दिन नहीं है जब आप उन्हें मिस नहीं करती हूँ। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। ख़ास तौर पे जब मैं तैयार हो रही होती हूँ, आप यकीन जाने कि मैं अपने ड्रामे की जब तैयारी करी होती थी और मैं कपड़े रेडी करी होती थी, तो मैं अम्मी से पूछती थी, अम्मी ऐसे करके ये मेकअप ऐसा करना, मेकअप ऐसा रखना। तो उनको बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा। तो मैं तो नहीं कहती थी, अम्मी आपका चला दो नाम, वॉर्डरोब में आपका नाम चलवा देती हूँ। मेरी अम्मी मेरे साथ वो मॉर्निंग शोज में भी शुरू में जब शाइस्ता ने किया या निदा ने किया, जब बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो बहुत बर्जस्ता, आपको पता है माओं को तो कोई स्क्रिप्ट, जैसे बच्चों को कोई स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, या वो सोच समझ के नहीं बोलते। बिल्कुल। तो अम्मियाँ होती हैं, तो वो अम्मी के बड़े अच्छे कुछ क्लिप्स होते हैं, मोमेंट्स हैं जो याद आते हैं कि वो उन्होंने टीवी पे मुझे मारा है। really? शाइस्ता के शो में कह रही है, हम कोफ्ते बना के तुम्हें भेजेंगे। शाइस्ता, तुम्हें कहाँ भेजेंगी, तो मुझे टिका दिया। कहती, हमने कह दिया तो हम बना के भेजेंगे। जिंदगी में मुश्किल लम्हा कौन सा था, जो मुश्किल लगा, जिसको गुजारना मुश्किल था और आपने दुआ मांगी कि बस ये वक्त गुजर जाए? अम्मी के जनाजे का वक्त, बस गुजर जाए। अब कोई आके मुझसे ये ना कहे कि बेटा अफसोस हो। अब कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के नहीं करे, रो क्यों नहीं रही हो, अरे ये तो रो ही नहीं रही है। वो वक्त था कि बस मुझे था कि बस अब ये गुजर जाए ये लम्हा, ये। और मेरे भाई ने जिस वक्त आके कब्रिस्तान से ये कहा कि मुझे माफ़ कर देना, ये वो काम था जो तुम्हें करना चाहिए था, और ये मैं कर आया। अब वो ये बातें मैं सोचती हूँ तो वो सबसे मुश्किल थी। उसके बाद कुछ भी मुश्किल ही नहीं लगी। कुछ मुश्किल नहीं। अच्छा रैम्बो जी, जिंदगी में मुश्किल वक्त भी आता है और फिर उसमें आप अगर साबित कदम रहते हैं और आप मेहनत करते रहते हैं तो आप वो चीज़ अचीव कर लेते हैं। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल वक्त क्या लगा? कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा हो यार पता नहीं मुझसे होगा या नहीं? एक वक्त आया था जब फिल्में बंद होना शुरू हो गई थी। कुछ फिल्में ऐसी बनना शुरू हो गई थी कि जो मतलब हमें लगता था कि हमें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। गाने अजीब से शुरू हो गए थे तो पीछे हटना शुरू हो गए। तो एक दिन मैं घर बैठा था, मैंने कहा जी आज गाना शूट हुआ है तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा है।
मैं क्या करूं, तो बेगम ने कहा छोड़ दो, फिल्म नहीं करनी। अच्छा। मैंने वो फिल्म करके छोड़ दी, तो मैंने कहा करूंगा क्या, कहती है हो जाएगा। उस वक्त अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी 5 लाख की, 2 लाख की, जितने की भी, मुझे उसी महीने कोई ऐसा काम मिलता था कि मुझे उतने ही पैसे आते थे, एक्स्ट्रा नहीं। अब आगे बच्चों की फीस देनी है जी, दोनों बच्चे स्कूल जाते हाँ थे जी, और बड़े अच्छे ठीक है। स्कूल्स में आपने उन्हें पढ़ाया। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस तरह को 1.5-2 साल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि मुझे लगता यही था कि अभी किसी ना दोस्त यार या बहन भाई को ना कॉल करनी पड़ेगी, लेकिन अल्लाह ने वो टाइम नहीं दिखाया। नहीं दिखाया। अब रात को अल्हम्दुलिल्लाह। परेशान है कि यार ये सुबह ये काम करना है, मेरे पास तो पैसे नहीं है। मेरे पास तो हाँ। 20,000 भी नहीं है, तो सुबह तो 1.25 लाख जमा कराना है। बिल्कुल। तो रातों रात कॉल आएगी, कोई एक किसी शो में गेस्ट चले गए, कोई मॉर्निंग शो आ गया, कोई कुछ हो गया, इस तरह करके वो अल्लाह ने time ऐसे निकला। वसीले बनाए। अच्छा मुझे ये बताएं, आजकल के जब हम एक्टर्स की बात करते हैं, आजकल की जब हम यंग लॉट की बात करते हैं, आपके फेवरेट एक्टर कौन है? आजकल के जितने काम कर रहे हैं ना लड़के और लड़कियां, वो सारे बड़े ज़बरदस्त एक्टर हैं, सारे ही अच्छे हैं। ऐसे कोई हिट नहीं होता, जिसमें कुछ होता है वही नज़र में आता है। ये पब्लिक बड़ी सख्त होती है। इस वक्त जो है मायूं है, फाद मुस्तफ़ा हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं। एक वो फिरोज़ खान है, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। एक बिलाल अब्बास बहुत अच्छा एक्टर है, क्या बात है, सारे सारे बहुत अच्छा, अच्छे हैं। फीमेल्स में आपने किसी का नाम नहीं लिया? फीमेल में मुझे असल में नाम 3-4 ही आते हैं, बाकी जी, कौन-कौन से? सबा कमर तो क्या बात है, सबा बिल्कुल। कमर की। बिल्कुल। और उसके बाद अभी हानिया का मैंने ड्रामा देखा है, बहुत अच्छी लगी है, बड़ी अच्छी आर्टिस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। ठीक है। और महविश बहुत अच्छी है, महविश फिल्मी स्टाइल है उनका। शोबिज में रहे, इतने ज़बरदस्त एक्टर्स के साथ काम किया, खूबसूरत ख़वातीन के साथ काम किया। हमारी भाभी भी बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उन्होंने शक कितना किया कि यार किसका फ़ोन आ रहा है, उससे क्यों बात कभी भी करें? नहीं। कभी भी नहीं। न शादी से पहले न बाद में। कैसे? तो आपने ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की, या उनको आप पे पूरा एतमाद था? एतमाद, वो 6 तो लड़कियां थी, उनको पता था। वो सारी मुझे ये बाई, साहिबा जी से सारी सब मुझे बाई हाँ। कहती थी। अच्छा, हमने सुना कि खवातीन में जेलसी होती है, क्या मर्द हजरात में भी उस टाइम वो जेलसी होती थी कि यार उसको वो फिल्म मिल गई, काम की होती उसको थी। ये क्या? हाँ, काम की नहीं, जेलसी। काम के वक्त वो करते थे, वैसे तो आपस में कोई इतना नहीं बैठने, सब इकट्ठे बैठते थे हम। और मेरे घर में गेट टुगेदर बहुत होती थी, मैं खाना वाना रख लेता था। मेहमान बहाने नवाज आप से। बहुत ज्यादा हैं। तो सब आते थे, कोई लड़ाई छड़ाई नहीं, सारे काम के लिए होता था कि मैं जब काम कर रहे हैं आप आमने सामने, तो डायलॉग ऊपर नीचे होता था, तो कहते थे नहीं बराबर का दे मुझे भी। वो राइटर फिर करते थे। और मुआवजा ये होता था कि उसको ज्यादा पैसे दिए? नहीं, मुआवजों का हमें किसी का नहीं पता, आज तक नहीं पता। ये पता नहीं क्या बात है, प्रोड्यूसर ने भी कभी नहीं बताया कि वो कितने लेता वो तो है। जसूस नहीं होता था कि यार होता तो है। कितने लेंदा होएगा, कम से कम भी मेरे तो ज्यादा या कट? ये होता था। हाँ, ये होता था कि यार मैं किधर दे तो काटते नहीं ले रहे। ये होता, लेकिन हम भी नहीं बताते थे, प्रोड्यूसर भी किसी को नहीं बताते नहीं थे। बताते थे। अच्छा, ये एक मिस्ट्री है आज तक। आज तक है। शान जब आए दोबारा, तो उन्होंने जब फिल्म की एक हिट हुई, दूसरी हिट हुई, तो उसके बाद उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की हाँ। कि हिट फिल्म के बाद पैसे भी बढ़ाते हैं। बढ़ाते तो वो शान हैं। साहब ने किया था, उस वक्त वो गए थे 10-12 लाख रुपए पे उस वक्त। अच्छा, उस हाँ टाइम तो जी। 10-12 लाख करोड़ जितना होता होगा कम से कम। अब 12 करोड़ जितना होता होगा। ओ माय तो सोना जो 10 या 12 हजार रुपए का तोला था। हाँ, फिर आपने कोई खरीदा है ज्यादा सारा उस दौर में? कहाँ खरीदा है? तो मैंने तो आपको बताया, मैं तो कुछ नहीं कर सका। ये तो अफसोस। 12,000 के तो आपको 5 लाख अगर फिल्म का मिलता है, तो आप देखें आजकल वो कितने तोले सोना बनता है। आज हिसाब लगाएं तो आज पैसे कम मिल रहे हैं। कमाया लोगों मैनू लिया सजावा प्यार दिया, मैं इश्क कमाया लोगों और मैनू मिलिया सजावा प्यार दिया। मैं मंदी हाँ, मैं मंदी हाँ, मंदी है। मैं निशो बेगम दी बंदी हाँ, मैं इश्क कमाया लोगों मैनू मिलिया सजावा। आप कौन है भाई? मैं एक कुड़ी नाल इश्क कर बैठा। अच्छा, इतने जोर दा इश्क उधर ना कर, ਉਹਨਾਂ ਦੀ भी शादी होनी है इधर। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਰੈਂਬੋ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਲਾ ਬੰਦ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ।
मैं तरले मिनटा नहीं कीतियां, मैं मेहनत कीती है। हाँ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ हाँ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਠੀਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ की ਹੈ शर्त रखी है? कि पहले नहा क्या ਇਹ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰੀਕ ਲੋਕ ਆ अच्छा माड़ी टैं। ਹਾਂ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਬਣਾ हाँ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾ अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1800 ਸੀਸੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ होए 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 ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾਂਗੇ भाई ये तो सही है ना। देखिए हर जो है ना माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी जिस भी घर में जाए वो अच्छी एक जिंदगी गुजारे और उसमें तमाम फैसिलिटीज हो, तो इस सोच में तो कुछ गलत नहीं। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੇ ਗੋਂਗਲੂ ਉਹ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰੈਂਬੋ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣ ਲਿਆ अच्छा ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ੋ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਇਹ ਮੂੰਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ आज मैं मकान बनाया है। ਓਏ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेहनत करो मेहनत, तरलियां से काम नहीं होगा। ਨਹੀਂ हाँ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਏ कि ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 5-6 ਕਰੋੜ रुपया रख के मारे और उर्दू च कहे जाओ निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से और तू पैसे चुक के दौड़ जाए, वापस ही ना आए। यही चाह रहे हो ना? बस मेरे को टाइम घट है हाँ ते मेरे को कोई काम नहीं हो रहा तो फिर अपना इलाज कराओ। मैं जा रहा क्या करूं? मैं जाके टोक खब्बे हाँ अमरूदा की रेड़ी भी लानी अच्छा उधर शादी होनी है, पिंडी हो रही है। हाँ मैं जा रहा हूँ हाँ, हाँ। मैं आ रहा मैं आ रहा अच्छा रेम्बो जी, मौसीकी से कितना लगाव है आपको? सुनने की हद तक बहुत अच्छा। गाते नहीं है क्या? नहीं गाता नहीं। किसको सुनना पसंद है? मैं तब्दील होती रहती है। अच्छा। मैं कभी था बहुत रफ़ी साहब को बहुत सुनता था, अच्छा फिर मैं अब मेहदी हसन साहब को बहुत सुनता रहा हूँ, मैडम की गज़लें बहुत सुनता रहा हूँ। अब मैं आरफाना कलाम बहुत सुनता हूँ आजकल। अच्छा, हमारे भी प्रोग्राम में एक सेगमेंट होता है, हम उसको कभी कभी इंक्लूड करते हैं, जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ अपने गेस्ट को सुनाएं, व्यूअर्स को, आप लोगों को एंटरटेन करें। और मौसीकी को तो वैसे भी रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाती हैं समिया गौहर। महयार दी गड़ोली भर दी, सोनेगा दी गड़ोली भर दी, महयार दी गड़ोली भर दी, सोनेगा दी गड़ोली भर दी। एक लाखों में डर दी, एक बोला गुलो में डर दी। हाँ महयार दी गड़ोली भर दी, सोनेगा दी गड़ोली भर दी, महयार दी गड़ोली भर दी, सोनेगा दी गड़ोली भर दी। पीरा हजरत मीरा, ओ पीर पीरा, दम दम अरे दम दम अरे दम दम अरे दम। ओ पीर पीरा हजरत मीरा, नाम तो जपया टुटिया जंजीरा। ओ मैं मुर्शिद कामिल कर दी, मैं मुर्शिद हादी पढ़ दी। हाँ महयार दी गड़ोली भर दी, सोन यार दी गड़ोली भर दी। मौला 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 अली मौला शहंशाह
गुड लक बोलते हैं। अफजल खान साहब, रैम्बो जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे शो में शिरकत की, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर की। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके बेटे के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस बहुत शो। शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया, और बड़ा मज़ा आया आज, बड़े दिनों बाद मैं खुद भी हंसा, इंजॉय किया जी, और आपके सवाल भी बड़े अच्छे थे भाई। ऑडियंस के लिए हम दोनों की तरफ से तालियां हो जाएं। ऑडियंस का बहुत शुक्रिया, देखने वालों का बहुत शुक्रिया। रैम्बो जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।